खान डटा हुआ है, इसलिए खान पॉपुलर है, इसलिए खान जो है अवाम में मकबूल है, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे और उसने जेल ऐसे काटी है जैसे काटने का हक है। ये भाईजान मैं नहीं कहता, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। जो पीटीआई की लीडरशिप की एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री यही रही है कि अवाम फ्रंट पे थी, ये पीछे थे, गोली चली, ये वहां से भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद तगड़ा हो। व्यूअर्स, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनमें से दो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ख़बरें हैं वो खान साहब की रिहाई के मतलब हैं। पहली खबर जो है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात। अच्छा, मुलाकात तो काफ़ी दिन हो गए, हो चुकी है, लेकिन अमरीकी वेबसाइट है ड्रॉप वेबसाइट, मैं दूसरी दफ़ा उसका नाम ले रहा हूँ, उसमें ख़बर शाया हुई है। उस खबर की मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रिटेशन हो रही है, उसका मुख्तलिफ तरीक़ों से तर्जमा किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखें, इसमें जो उर्दू में उस खबर का तर्जमा किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खान साहब की रिहाई के मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्या कहा, तो वो कुछ यूँ है जैसे मेरे एक बड़े अच्छे कोलीग हैं, मेरे साथी भी हैं, सलमान दुरानी साहब, वो एक्स करते हैं, ट्वीट करते हैं। वो क्या लिख रहे हैं कि सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुलाकात के दौरान बताया कि आपको इमरान खान का मसला हल करना होगा, यानी उन पर जोर दे रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतने में मेरी मदद की है, ठीक है जी, वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। अमरीकी वेबसाइट ड्रॉप साइट की खबर। अच्छा, अब ये सलमान दुरानी जो है उन्होंने ये खबर दे दी, लेकिन अगर आप जो हकीकी तौर पे अगर इस खबर का जायज़ा लेना चाहते हैं, जो रियलिटी बेस्ड न्यूज़ हैं, तो आपको फिर उस खबर को या उस वेबसाइट को अल्टीमेटली अप्रोच करना होगा। और वो वेबसाइट मैंने अप्रोच की है। उस वेबसाइट में क्या लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ट्रंप आस्क्ड पाकिस्तान मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर टू रिजॉल्व द इमरान खान इशू, सो फार ही इज़ नॉट लिसनिंग। ठीक है जी, मेरे साथ विंडो में भी चल रही है ये खबर। ट्रंप ने पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर को कहा कि आप खान साहब का मसला रिजॉल्व करें। ये ड्रॉप साइट की खबर है, जो हकीकी खबर है। आगे आसिम मुनीर का क्या रिएक्शन है, सो फार, फिलहाल या अब तक, ही इज नॉट लिसनिंग, उन्होंने इनकी बात नहीं मान रहे, वो सुन नहीं रहे। यानी इस खबर के मुताबिक जो ड्रॉप वेबसाइट की खबर है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल कहा कि आप खान साहब को रिहा करें, इस मसले को हल करें। लेकिन इसका जो अगला पहलू है, जो सलमान दुरानी ने, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, वो ये है कि जी वो उनकी बात नहीं मान रहे। व्यूअर्स, मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरा काम ये नहीं है कि मैं ख्वाहिशात को खबर बनाऊं, मैं व्यूज़ लूं, मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को कहूं कि खान जो है फलां तरीक को बाहर आ जाएगा। पिंडी में टांगे काम गई, इस्लामाबाद में टांगे काम गई, जरताज गुल घर से निकला ही है 10 लाख का लश्कर लेकर, अली मीन गंडापुर आज भी वो निकले हुए हैं, और उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो आ गए हैं, खान छा गए हैं डियाला जेल पे इस वक्त, बस खान किसी भी टाइम बाहर आ सकते हैं। ऐसी खबरें 2 साल से चल रही हैं, ये याद रखें। और उसका अल्टीमेटली नुकसान खान को हुआ है। और उसकी बहन अलीमा खान ने सैकड़ों मरतबा कहा कि मुझे बताओ वो कौन से सहाफ़ी हैं जो कह रहे हैं खान किस तरीके को बाहर आ रहा है। 5 जून को बाहर आ रहा है, बरीज से पहले आ रहा है, नवंबर में आ रहा है जब ट्रंप आ रहा है। इस खबरों ने, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई के जो जेन्युइन सपोर्टर हैं उनको दिया है, उनका मोराल को मजीद टेंटे डाला है। मैं आपको डेली कहूं यार, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, आपकी उम्मीद का लेवल इधर जाएगा, अल्टीमेटली गिर जाएगा। भाईजान, इस वेबसाइट को, जिसको पीटीआई के दोस्त कोट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सहाफ़ी कोट कर रहे हैं, जिनके ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इसकी जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सो फार ही इज नॉट लिसनिंग, इसे कोट नहीं किया। यानी आसान अल्फाज में कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को फिलहाल अब तक जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं मान रहे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये है असल खबर। लेकिन खबरें चल रही हैं जी उन्होंने उनको कहा आपको करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मेरे पे इन्वेस्टमेंट की गई है, मेरे लिए लॉबिंग की है। पाकिस्तानियों ने बिल्कुल की उधर खान के लिए, बिल्कुल खान के साथ कमिटेड लोग हैं जिन्होंने बेलौस खान के लिए काम किया, पाकिस्तान में भी उधर भी। लेकिन हकीकत तो अल्लाह के बंदे बताओ कि वो नहीं माना। बात यह है कि हमें जब तक सच का सामना हम नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी तल्ख हो, हम किसी की भी खिदमत नहीं कर सकते। तो मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को ये कहता हूं कि बिलाल शफीक पे भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी सहाफ़ी पे ट्रस्ट नहीं करना। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको तो सबसे ज्यादा क्रेडिट ये जाता है कि आप अंधी तकलीद नहीं करते। आप अक्सर मुझे इंटरव्यू देते हो, कहते हैं हम पटवारी नहीं हैं, हमारा लीडर भी गलत करेगा, मुझसे गलत कहेंगे। हम चीजें देखते हैं, समझते हैं।
तो खुद भी रिसर्च करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्या फरमाती है? गौर करो, गौर व फिक्र करो, तहकीक करो। क्यों? क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके हमने बाबे भी उड़ा दिए, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आज एक आम पीटीआई का जो सपोर्टर है उसके जहन में ये है कि अली मीन गंडापुर जो है, जिनको मैं जुल्फों वाली सरकार कहता हूँ, आज खान साहब को लाने के लिए बिल्कुल निकल आए हैं और वो लश्कर चल पड़ा है और ये तहरीक शुरू हो चुकी है। जो 5 अगस्त को जब खान साहब को 2 साल हो जाएंगे, तहरीक अपनी पीक पे होगी। अली मीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, ये आज वो क्यों केपी से निकले हैं, जो दीगर पीटीआई की लीडरशिप है वो क्यों बाहर आई है, ये मैं पहले आपको आज सुना देता हूँ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काफिला पंजाब असेंबली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। जो समझते हैं कि ये कोई एहतजाज है वो जान ले, ये महज इजहार यकजहती है। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने खबर सुनी। ये दुनिया न्यूज़ एक चैनल है, निजी चैनल है, टॉप रैंकिंग में आता है। उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब तो ये कह रहे हैं, भाई हम इसलिए निकल रहे हैं कि जो हमारे पंजाब असेंबली के कुछ मेंबरान सीट किए गए हैं, उन पे जो मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी वो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वो डिसिप्लिन ख़राब कर रहे थे, हम उनके साथ इजहार यकजहती करने जा रहे हैं। और ये कोई एहतजाज नहीं है जो ये समझते हैं एहतजाज है। यानी यहाँ से तो इंडिकेशन ये आ रही है कि उन्होंने मैसेज दे दिया कि जी इसका खान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस खबर में सदाकत अगर नहीं है तो अली मीन गंडापुर साहब को चाहिए या पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि दुनिया न्यूज़ के खिलाफ अदालत में चले जाएं। लेकिन आपको मैं इनकी एक हिस्ट्री बता रहा हूं, जो पीटीआई की लीडरशिप की एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री यही रही है कि अवाम फ्रंट पे थी, ये पीछे थे, गोली चली, ये वहां से भाग गए। उससे पहले ही आए तो वाशरूम में गए, वाशरूम में गुसल किया, पहले कहते तकाजे के लिए जा रहा हूं, उसके बाद गुसल किया, उसके बाद पता नहीं 12 अजला से पहाड़ों से होते हुए, मारगला की पहाड़ियों से होते होते ये केपी के असेंबली में दूसरे या तीसरे दिन पहुंच गए। और फिर इमरान खान की बहन के साथ इनकी जो एक इस वक्त क्लैशेस चल रही हैं, पॉलिटिकल क्लैशेस चले, मैं कहूँगा वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इनकी जो तरजीहात है, इनकी जो पॉलिसीज़ है, किन किन लोगों के साथ ये बैठे गप्पे मार रहे होते हैं, किन के कहते हैं हम इनके होटल करा देंगे, उसके बाद गप्पे शप्पे इनकी चल रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, वो मैं समझता हूँ कि उसमें इतना दमखम है ही नहीं कि वो खान को बाहर लाने की कोई प्लानिंग करे। हाँ, आ जाएंगे, इन्होंने अब फेसेमी भी करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मेलाइन हो चुके हैं, बल्कि मेलाइन नहीं, मैं कहूँगा एक्सपोज हो चुके हुए हैं, मैं इनके बारे में ये कहूँगा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा चूरन भी बेचेंगे कि पीटीआई की जो इस वक्त लीडर वो अवाम है या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं राम किया जा सके। मगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग खान की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर करवा लें, ठीक है, उसकी बहनों के साथ ओपनली क्लैश कर रहे हों, खान की रिहाई का उनके पास कोई प्लान ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, और वहाँ जो आम वर्कर है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, और वहाँ की जो इलेक्टेड लीडरशिप है या पूरे पाकिस्तान की जो पीटीआई की लीडरशिप है, इनकी सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, तो आपको क्या लगता है कि आज ये ऐसा कौन सा इनकलाब ले आएंगे? बरके मारने में मैं हकीकत इसमें बता रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर का कोई सानी नहीं है। लेकिन बात ये है, अगर खुल के सुननी है ना, तो वो ये है कि खान डटा हुआ है, इसलिए खान पॉपुलर है, इसलिए खान जो है अवाम में मकबूल है, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे और उसने जेल ऐसे काटी है जैसे काटने का हक है। ये भाईजान मैं नहीं कहता, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपने रिवायती हथकंडे लेकर चलते रहने हैं, लेकिन हकीकत का अगर आपने सामना करना है और आप हकीकत जानना चाहते हैं कि खान क्यों पॉपुलर है, तो भाईजान वो जेल दिलेरी से काट रहे हैं। ये खान की वजह से क्यों पब्लिक प्रेशर में आ जाते हैं अली मीन गंडापुर टाइप के लोग या पीटीआई की लीडरशिप, क्योंकि इन्हें पता है कि खान के बगैर ये बिल्कुल रद्दी का माल है। मैं माजरत के साथ बात करूं, ये लंडे का माल है। जितने भी इनके एमपीएस या एमएनएस इलेक्ट होते हैं, इनका अपना वोट बैंक नहीं है, ये इलेक्टेबल नहीं है। और खान की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि उसने दिलेरी से जेल काटी है। ये मैं नहीं कहता, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है, ये सलीम साफ़ी ने कहा है, ये हामिद मीर ने कहा है। खान के जो नाकदीन है वो ये मान गए हैं। इवन के हिना परवेज भट्ट ने मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था उस बंदे के असाब इंतहाई मजबूत हैं, वो स्टील की तरह उस बंदे के असाब हैं। ये चीज़ उसकी मुझे भी इंस्पायर करती है। तो खान अपनी दिलेरी, अपनी बहादुरी में, अपने स्टांस पे कायम होकर जेल काट गया। और जेल में जब वो कहते हैं ना कि कोई बंदा जेल काट रहा हो और वो बड़ा लीडर हो जाए, मजीद बड़ा हो जाए, तो फिर उस पर एक होती है ऑटोबियोग्राफी और एक होती है बियोग्राफी। ऑटोबियोग्राफी होती है, अगर मैं गलत हूँ तो माजरत चाहूँगा क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल डिक्शनरी कंसल्ट नहीं कर रहा, जो मेरा ख्याल है बंदा खुद लिखता है। और बियोग्राफी होती है जो किसी बड़े बंदे के बारे में लिखी जाती है।
जिस तरह नेल्सन मंडेला के बारे में, लेनिन के बारे में, हिटलर के बारे में, वो अच्छे है बुरे है, ये बहस नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, मौ ज़ेतून के बारे में, महातीर मोहम्मद के बारे में, ठीक है जी, मार्टिन लूथर किंग के बारे में, बहुत सारे जो हिस्टोरियन इस वक्त हम किताबें पढ़ते हैं उनके बारे में लिखते हैं, उन्होंने जेलें कैसे काटी, महात्मा गांधी के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, ठीक है जी, सैयद अहमद शहीद के बारे में और सैयद अहमद खान के बारे में। तो यही हाल ना खान के बारे में हो रहा है कि इस वक्त वो जेल में अपनी बियोग्राफी लिख रहे हैं, लोग उसकी बियोग्राफी लिख रहे हैं, उसके मतलब लिख रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, उसका जो सख्त से सख्त नाकद होगा ना, उसको मेरा ख्याल है एक चीज़ लिखने की इजाज़त नहीं होगी, उसका ज़मीर उसे इजाज़त नहीं देगा। जितना मर्जी भरा वो खान का नाकद हो, वो कम अज़ कम ये नहीं लिखेगा कि खान ने जेल में किसी बीमारी का बहाना बनाया, खान डर गया। खान के अंदर बहुत सारी खामियाँ होंगी, बुज़दार फैक्टर ठीक नहीं था, महमूद खान फैक्टर ठीक नहीं है, अब अली मीन गंडापुर जो उनकी चॉइस है, मैं नहीं समझता ये भी ठीक चॉइस है। उनकी वो कहता था, मेरी वालदा कहती है कि तुम लोगों पे एतबार कर जाते हो, लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं। चॉइस ऑफ पीपल के मामले में खान साहब मेरा ख्याल है, और शादियाँ भी उनकी, जिस तरह रिहाम खान साहिबा, वहाँ उनसे बहुत बड़ी संगीन गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से आज खान साहब जो है मेरा ख्याल है इस मुकाम पे हैं। लेकिन वो खैर डटा हुआ है और दिलेरी उसको तारीख़ में और आम बंदे की नज़रों में उसको दिलेरी का टाइटल मिल गया हुआ है, चाहे मौरख हो, आम पाकिस्तानी उसके नाकदीन हो। तो ये आज का हमारा सारा सिनेरियो है। ये खान जब तक डटा हुआ है तो ये पीटीआई जो है ना, ये बस इस तरह की रंगबाजी जो एक्टिव इनके लीडर हैं ये कर सकते हैं। असल फैसला होना है खान और इदारों के दरमियान। एक तरफ आसिम मुनीर साहब इस खबर के मुताबिक, ड्रॉप वेबसाइट के मुताबिक, वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को मानने से इनकार कर दिया, वो नहीं मान रहे। दूसरी तरफ जो खान है वो भी जेल दिलेरी से काट रहा है। ये है बीच की खबरें। बाकी अली मीन गंडापुर हो गया, बिलाल शफीक हो गया, फलाना हो गया, फलाना साफ़ी हो गया, आज ये बर्क मार दी, आज वो बर्क मार दी, ड्रॉप वेबसाइट में ये आ गया, ये सब किस्से कहानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।